सहारनपुर को जातीय हिंसा की आग में झोंकने के आरोप से घिरे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को यूपी एसटीएफ ने कल गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर को हिमाचल के डलहौजी से पकड़ा गया। लेकिन चंद्रशेखर उर्फ रावण को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उसकी ही गर्लफ्रेंड बड़ा जरिया बनी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सहारनपुर का गुनहगार हुआ गिरफ्तार। पकड़ा गया कलयुग का रावण। गर्लफ्रेंड ने रावण को पहुंचाया सलाखों के पीछे। नाम चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। आरोप सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़काना। 12,000 का इनामी वांटेड। ये वो नाम है जिसने यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को करीब महीने भर से परेशान कर रखा था। लेकिन आखिरकार सहारनपुर जातीय हिंसा भड़काने का आरोपी और भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कानून के शिकंजे में आ ही गया। चंद्रशेखर को हिमाचल में चंबा जिले के डलहौजी से गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर लगातार पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था और एक संयुक्त टीम जो एसटीएफ और लोकल सहारनपुर पुलिस की बनाई गई थी वह लगातार इसको चेज कर रही थी। पुलिस को और एसटीएफ को लगातार सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी कि इसका लोकेशन क्या है। लोकल सहारनपुर के निवासी भी पुलिस को सूचना दे रहे थे। जिन स्थानों पर यह जा रहा था वहाँ चूंकि वहाँ के संपर्की भी सहारनपुर के लोग थे, उनके माध्यम से भी इसकी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। यूपी पुलिस यहाँ पे डलहौजी में आई थी, तो हमारे डलहौजी पुलिस की सहायता से उन्होंने आज उसको अरेस्ट किया है और अपने साथ लेकर के यूपी चले गए हैं। यूपी पुलिस के लिए चंद्रशेखर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसकी गिरफ्तारी में उसकी गर्लफ्रेंड का कनेक्शन सामने आया है। खबरों के मुताबिक चंद्रशेखर की सहारनपुर वाली गर्लफ्रेंड ही उसकी गिरफ्तारी का जरिया बनी। पेशे से वकील चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सहारनपुर में भड़की हिंसा के बाद से ही फरार था, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने समर्थकों के संपर्क में था। यूपी पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रशेखर की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर का पता लगाने में जुटी यूपी पुलिस के हाथ इस बार एक ऐसा क्लू आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। पुलिस को अचानक पता चला कि सहारनपुर में चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड भी है। बस फिर क्या था, पुलिस ने इस बार चंद्रशेखर को पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड पुलिस की मुखबिर बन चुकी थी, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने चंद्रशेखर से संपर्क साधा। चंद्रशेखर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए डलहौजी बुलाया था। चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया जब वो गर्लफ्रेंड के साथ डलहौजी में घूम रहा था। यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर पर गैर जमानती वारंट जारी कर उस पर 12,000 का इनाम भी रखा था। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़काने के आरोपी चंद्रशेखर का भीम आर्मी संगठन शुरू में दलित बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेहतरी के लिए काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे संगठन ने दलितों, खासकर युवाओं को बरगलाने और हिंसा के लिए प्रेरित करने का काम किया। चंद्रशेखर ने दिल्ली में भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे जंतर मंतर से उल्टे पैर भागना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कानून से भागने के पीछे चंद्रशेखर का असली मकसद नाम कमाना था। वो शॉर्टकट तरीके से खुद को राजनीति में सेट करना चाहता था। हम लोगों की जानकारी में आया किसी दिल्ली निवासी वकील ने इसे एडवाइस किया था कि अगर आप लगातार फरार रहेंगे तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। यही कारण था कि ये लगातार जानते हुए कि फाइनली पुलिस इसे अरेस्ट कर लेगी, ये लगातार फरार था और फरार रहने की कोशिश कर रहा था। सहारनपुर में शांति फैलाने वाले इस कलयुगी रावण पर पहले से ही 27 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं एहतियातन सहारनपुर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सहारनपुर से खालिद हसन के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।